क्या आपने कभी ऐसी हुकूमत के बारे में सुना है जहां हुआ हुक्म की पाबंद हो, जहां जिन्नात ताबे हों और जहां परिंदे भी खबर रसानी करते हों? ये कोई अफसाना नहीं, ये सच है। ये किस्सा है अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहि अस्सलाम का, जिसे अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो ना इससे पहले किसी को मिली और ना बाद में किसी को दी गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। सूरा सुआद आयत 35। ये दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने उनके लिए हुआ को मुसख्खर कर दिया। कुरान में आता है कि हुआ सुबह के वक्त 1 महीने की मुसाफत तय कर लेती और शाम के वक्त 1 महीने की। सूरा सबा आयत 12। हुआ जो आम इंसान के इख्तियार में नहीं, वो एक नबी के हुक्म की ताबे बन गई। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया। कुरान बयान करता है कि जिन्नात उनके लिए कले, मुजस्समे, बड़े हौज और देगे बनाते थे। सूरा सबा आयत 13। वो समंदरों में गौता लगाते, तमीरात करते और जो नाफरमानी करता इसे सख्त सजा दी जाती। सूरा सुआद आयत 37-38। लेकिन इस अजीम ताकत के बावजूद सुलेमान अलैहि अस्सलाम एक शुक्रगुजार बंदे थे। कुरान कहता है, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। सूरा अल-नमल आयत 40। एक दिन सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपने लश्करों का मुआयना किया। उनके लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे शामिल थे। सूरा अल-नमल आयत 17। उन्होंने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अगर वो माकूल उज़्र न लाया तो उसे सजा दी जाएगी। सूरा अल-नमल आयत 20-21। कुछ देर बाद हुदहुद आया और एक हैरान कुन खबर लाया। उसने बताया कि वो एक ऐसी कौम से होकर आया है जिन पर एक औरत हुक्मरान है और इसे हर चीज दी गई है और उसका अजीम तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं। सूरा अल-नमल आयत 22-24। यहां से एक नया बाब शुरू होता है। सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने एक खत लिखा। ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। सूरा अल-नमल आयत 30-31। ये खत मलिका सबा तक पहुंचा। उसने अपनी कौम से मशवरा किया। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। सूरा अल-नमल आयत 34। उसने तोहफा भेजने का फैसला किया। जब तोहफा सुलेमान अलैहि अस्सलाम के पास पहुंचा, उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया। सूरा अल-नमल आयत 36। फिर सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फैसला किया कि वो मलिका को उसके आने से पहले इसका तख्त लाकर दिखाएंगे। एक जिन ने कहा कि वो इसे मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आएगा, लेकिन एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि वो आंख झपकने से पहले ले आएगा, और वो तख्त सुलेमान अलैहि अस्सलाम के सामने हाजिर था। सूरा अल-नमल आयत 38-40। ये अल्लाह की कुदरत का मजहर था। जब मलिका सबा आई, इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? सूरा अल-नमल आयत 42। फिर इसे एक महल में दाखिल होने को कहा गया जिसका फर्श शीशे का था और उसके नीचे पानी बह रहा था। उसने इसे पानी समझकर अपनी पिंडलियां खोल ली, लेकिन इसे बताया गया कि यह शीशे का फर्श है। सूरा अल-नमल आयत 44। ये सब कुछ ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये हिदायत का रास्ता था। आखिरकार उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब अल आलमीन की इताअत इख्तियार करती हूँ।
سورہ النمل آیت 44۔ یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت، طاقت کے ساتھ عاجزی، اقتدار کے ساتھ شکر اور اختیار کے ساتھ اللہ کی بندگی، اور یہ سب قرآن میں محفوظ ہے۔ ایک زندہ حقیقت کے طور پر